देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। दुनिया में कोरोना के 4 करोड़ से ज्यादा संक्रमित केस, 12 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत, 1 करोड़ से ज्यादा एक्टिव कोरोना केस। अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा संक्रमित केस, 2,42,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 34 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। देश में 39,000 से ज्यादा कोरोना केस, 5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। एक दिन में 53,000 से ज्यादा रिकवर, 24 घंटे में 576 से ज्यादा की मौत। देश में कुल 84 लाख से ज्यादा संक्रमित केस, 78 लाख से ज्यादा रिकवर, कुल 1,25,000 से ज्यादा संक्रमित केस। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार जारी, एक दिन में 6,000 से ज्यादा केस, 17 लाख से ज्यादा संक्रमित। यूपी में 2,000 से ज्यादा केस, 4,93,000 से ज्यादा संक्रमित, 23,000 से ज्यादा एक्टिव केस। एक दिन में 24 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में 2,000 से ज्यादा केस, अभी 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस, अब तक 11,000 की मौत। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस, एक दिन में 1,000 से ज्यादा केस, मरीजों का आंकड़ा हुआ 2 लाख के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आया 2,000 से ज्यादा केस, मरीजों का आंकड़ा 8 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड 7,000 से ज्यादा केस, 4 लाख से ज्यादा संक्रमित केस, 39,000 से ज्यादा एक्टिव केस। एक दिन में 64 मरीजों की मौत। हरियाणा में 2,000 से ज्यादा केस, 1,000 से ज्यादा ठीक हुए, कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 1 लाख के पार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 88 मामले, वहीं संक्रमितों की संख्या 24,000 के पार हो चुकी। पंजाब में कोरोना का कुलराउंड जारी, पिछले 24 घंटे में 647 नए मामले सामने आए। पंजाब में संक्रमितों की संख्या 1,36,000 के पार, 1,27,000 से ज्यादा रिकवर। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान जारी। इन सीटों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। 78 सीटों में से 63 सामान्य सीट है, जबकि 13 आरक्षित सीट हैं। तीसरे चरण में कुल 12,4 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में एनडीए के घटक वीआईपी के मुखिया मुकेश सैनी और जेएपी अध्यक्ष पप्पू यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। मुकेश सैनी सिमरी बख्तियारपुर सीट से, जबकि पप्पू यादव मधेपुरा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लोगों से लोकतंत्र के इस पावन पर्व में भागीदार बनने की अपील की। लिखा कि नियमों का पालन करते हुए वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार में तीसरे और अंतिम चरण के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप अपने मत अधिकार का उपयोग करें। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज स्मार्ट स्कूलों का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान स्कूलों में छात्रों के लिए टैबलेट फोन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह स्मार्ट स्कूल लोकार्पण समागम के दौरान स्कूलों में बने ऑनलाइन केंद्रों के जरिए स्कूल प्रमुखों, अध्यापकों, छात्रों के अभिभावकों और स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों को संबोधित करेंगे। विधानसभा हलकों में स्थापित डिजिटल केंद्रों के जरिए कैप्टन अमरिंदर सिंह एक स्मार्ट स्कूल का लोकार्पण करेंगे। इसमें सरकारी स्मार्ट सेकेंडरी स्कूल, हाई और मिडिल स्कूल शामिल होंगे। शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सिमरत कौर बादल बठिंडा पहुंची और केंद्र सरकार के साथ कैप्टन सरकार पर निशाना साधा। सिमरत कौर बादल ने कहा कि कांग्रेस और केंद्र सरकार मिलकर किसानों को गुमराह कर रही है और हर कोई किसानों के नाम पर सियासत कर रहा है। कैप्टन सरकार पर बरसते हुए सिमरत कौर बादल ने कहा कि प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण पंजाब का हर एक वर्ग परेशान। मुख्यमंत्री कैप्टन के दिल्ली में प्रदर्शन पे सिमरत कौर बादल ने महज दिखावा करार दिया। कृषि कानून के खिलाफ अमृतसर में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने किसानों को संबोधित किया। सिद्धू ने कहा कि वे पंजाब की धरती पर अंबानी और अडानी को कदम नहीं रखने देंगे। सिद्धू ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानून के जरिए किसानों को दबाना चाहती है, लेकिन वे ऐसा नहीं होने देंगे।
शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता महेशेंद्र सिंह गरेवाल ने रेल बंद होने से इंडस्ट्री को हो रहे नुकसान के लिए पंजाब और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। महेशेंद्र सिंह गरेवाल ने कहा कि दोनों सरकारें आपस में फिक्स मैच खेल रही हैं, जिससे यहां की इंडस्ट्रीज को नुकसान सहना पड़ रहा है। करतारपुर साहब पर पाकिस्तान ने एक बार फिर नई चाल चली है, जिसमें पाकिस्तान सरकार ने करतारपुर साहब का प्रबंधन एसजीपीसी से छीनकर ईटीबीपी नाम की मुस्लिम कमेटी को सौंप दिया। इस पर दिलजीत सिंह चीमा ने तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान की ओर से जारी नोटिफिकेशन में अगर कोई गलती हुई है तो उसे ठीक कर लें। श्री मुक्तसर साहब में किसान संगठनों ने रेलवे ट्रैक खाली कर दिया है। हालांकि मांगे पूरी नहीं होने पर रेलवे स्टेशन के बाहर धरना और रोष प्रदर्शन जारी रहेगा। मोगा के रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात। किसानों ने प्लेटफॉर्म शोर पार्क में लगाया धरना। मालगाड़ी के लिए ट्रैक हुए खाली। मानसा में किसानों ने 22 अक्टूबर को रेल ट्रैक खाली कर दिया और फिर भी 24 अक्टूबर को रेल आवाजाही बंद की है और अब केंद्र सरकार के साथ रेलवे मंत्रालय ने मालगाड़ियां चलाने के लिए रेलवे ट्रैक का जायजा लिया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जिले में स्थिति शांतिपूर्ण है और रेलवे ट्रैक भी सेफ होने से आवाजाही बहाल हो सकती है। पठानकोट में भी मालगाड़ियां बहाल करने की तैयारी को लेकर रेलवे पुलिस और पंजाब पुलिस ने रेलवे ट्रैक का जायजा लिया। खन्ना भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के अध्यक्ष बलबीर सिंह ने कहा कि हम रेलवे ट्रैक से 4 तारीख के बाद ही हट गए हैं। किसान यूनियन का कहना है कि हमने प्लेटफॉर्म छोड़कर मालगाड़ी को बहाल किया है, लेकिन यात्रियों के लिए ट्रेन नहीं चलेगी। इस दौरान किसानों का कहना था कि 4 तारीख को हो रही प्रदेश सरकार के मंत्री इस मुद्दे पर विचार करने के लिए आए थे और उसके बाद उनका कोई नुमाइंदा नहीं आया। मानसा के गांव बनावाली के तलवंडी साबो थर्मल पावर प्लांट से किसानों ने धरना खत्म किया। किसानों का कहना है कि थर्मल पावर प्लांट के गेट के बाहर धरना जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि कृषि सुधार कानून को लेकर उसका प्रदर्शन रिलायंस पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल और बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव भी जारी रहेगा। पटियाला में बेरोजगार ठेका मुलाजिम बिजली बोर्ड की तरफ से दूसरे दिन भी बिजली बोर्ड गेट पर प्रदर्शन जारी रहा। मीडिया से प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बिजली ठेका मुलाजिमों को पक्का किया जाए। दूरी में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने पंजाब सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसको लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने एसडीएम दफ्तर के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने बच्चों के दाखिले और नौकरी पर वापसी को लेकर प्रदर्शन किया। फिरोजपुर शहीद भगत सिंह टेक्निकल कैंपस के कर्मचारियों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, जिससे खफा होकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कॉलेज के प्रोफेसर का कहना है कि सैलरी नहीं मिलने से उन्हें घर चलाने में दिक्कत हो रही है और त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद सरकार उन्हें अनदेखा कर रही। इस दौरान प्रदर्शनकारी अध्यापकों ने सैलरी नहीं मिलने पर सरकार को उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी।
बठिंडा में रेहड़ी चलाने वालों ने नगर निगम के बाहर धरना दिया और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि निगम के सफाई कर्मी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। रेहड़ी वालों का कहना है कि सफाई कर्मियों ने उनकी रेहड़ी को ट्रैफिक का हवाला देकर हटवा दिया, हालांकि वहां ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं। इस दौरान रेहड़ी वालों ने नगर निगम को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर सफाई कर्मी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। होशियारपुर के फगवाड़ा रोड पर 1200 फुट लंबा रेलवे ब्रिज बनने जा रहा है, जिसके विरोध में स्थानीय निवासियों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रेलवे ब्रिज बनने से करीब 1200 से ज्यादा परिवार और दुकानदार बेघर हो जाएंगे। सैटेलाइट की मदद से पता चला है कि संगरूर के बहादुरपुर गांव में पराली को आग लगाई गई, जिसके बाद पटवारी मौके पर पहुंचे, जहां कीर्ति किसान यूनियन की तरफ से पटवारी को बंदी बना लिया गया। हालांकि प्रशासन के समझाने के बाद किसानों ने पटवारी को रिहा कर दिया। गुरदासपुर में नकली मिठाइयों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग सख्त हो गया है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फफूंदी लगी 50 किलो मिठाई बरामद की। गुप्त सूचना के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक ऑटो चेक किया, जिसमें 50 किलो के करीब फफूंदी लगी मिठाई मिली। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फफूंदी लगी मिठाई को मौके पर नष्ट किया और कुछ सैंपल लैब में भेज दिए। बठिंडा में पुलिस ने राजस्थान के गैंगस्टर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपी के पास से 32 बोर की पिस्टल और कुछ और हथियार भी बरामद हुए। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी राजस्थान से बठिंडा में हथियार बेचने के लिए आ रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। बठिंडा में आपसी रंजिश के चलते रिश्तेदारों ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। ये मामला कस्बा भगत भाई का है, जहां पर बुधवार देर रात को रिश्तेदारों ने घर में घुसकर गोलियां चलाई। इस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। जख्मी हुए लोगों में एक हमलावर भी शामिल बताया जा रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। हाल ही में पंजाब के बिकिबिन के नजदीक हुआ बड़ा एक्सीडेंट। इस हादसे के दौरान मशहूर सिंगर सुजीत भुल्लर के भाई और एएसआई बख्शीश सिंह की मौत हुई। जालंधर अमृतसर हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत। मृतकों की पहचान अभिषेक और अर्जुन के रूप में हुई। जालंधर के प्रताप बाग में अवैध पटाखा स्टोर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखों के साथ गुरदीप उर्फ गोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक यहां अवैध रूप से पटाखों को जमा किया गया था। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से शहर में वॉल्टन पार्क के अलावा पटाखा की बिक्री पर रोक लगाई गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत केनेथ जस्टर ने शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की। दोनों ने व्यावसायिक चर्चा की और यहां पर यूएसए और हिमाचल प्रदेश दोनों रुचि रखते हैं। किसी भी राजनीतिक सवाल से बचते हुए जस्टर ने कहा, हमने व्यापार के बारे में, आर्थिक अवसरों के बारे में बहुत अच्छी बैठक की है, जहां हिमाचल और संयुक्त राज्य अमेरिका आगे देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यूएसए राजदूत की यात्रा को एक उत्सुक कॉल बताया और कहा कि ये एक अहम बैठक थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा हुई। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावनाएं देखी जा रही हैं। ऐसे में दिल्ली के एक दिवसीय दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर जाने वाले थे, जो कि रद्द हो गया। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना की साया की वजह से दिल्ली नहीं जा पाए, साथ ही उनका मंत्रिमंडल से कोई लेना देना नहीं। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेडिकल यूनिवर्सिटी और मंडी की वेबसाइट का शुभारंभ किया। ऊना विधानसभा क्षेत्र के तहत पढ़ते 11 प्राइमरी, मिडिल और प्रविष्ट माध्यमिक स्कूलों को प्रदेश सरकार की तरफ से 35,68,000 रुपए की राशि जारी की गई। वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती की अध्यक्षता में हुए एक सादे समारोह में चिन्हित स्कूलों को जारी राशि के चेक वितरित किए गए।
सतपाल सत्ती ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी शिक्षण संस्थानों को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही ताकि अभिभावकों को सरकारी स्कूलों की ओर आकर्षित किया जा सके। नाहन में डॉक्टर वाई एस परमार मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका आयोजन कॉलेज के नर्सिंग कर्मचारी महासंघ की नवगठित कार्यकारिणी की तरफ से किया गया। इस कार्यक्रम में सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने की। कार्यक्रम में कर्मचारियों ने अपनी आवास संबंधी समस्याओं सहित अनेक समस्याओं बारे में चर्चा की। साथ ही समस्याओं के जल्द निवारण के लिए विधायक बिंदल से अनुरोध भी किया। सिरमौर के सभी शिक्षा खंडों के कर्मचारियों के लिए बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूल में खुलने के एसओपी पर विस्तार से चर्चा की गई। इससे पहले ऑनलाइन बैठकें हुआ करती थी, लेकिन आज ऑफलाइन बैठक का आयोजन किया गया ताकि सभी अपनी विचार रख सके। डाइट नाहन के प्रिंसिपल ऋषिपाल शर्मा ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक पहली ऑफलाइन बैठक हुई और विस्तार से चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय रवि मेले से पूर्व आयोजित होने वाले अश्व प्रदर्शनी इस बार कोविड के चलते स्थगित की गई। हर साल लवी मेले में करोड़ों का अश्व व्यापार होता है। इस अश्व प्रदर्शनी में तिब्बती नस्ल के चमुर्थी घोड़े होते हैं मुख्य आकर्षण। स्पीति से करीब 40 घोड़े मेले में लाए गए थे, जिन्हें हाथों हाथ मुंह मांगे दामों पर बेच दिया गया और इस बार सबसे महंगा घोड़ा 65,000 में बिका है। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में देवी देवताओं को नहीं बुलाने पर देवी देवता नाराज चल रहे हैं और उन्हें मनाने का दौर भी जारी है। ऐसे में देवी देवताओं के आदेश पर रघुनाथ मंदिर में 16 नवंबर को छोटी जगती का आयोजन किया जाएगा। रघुनाथ जी के छड़ी बिदार महेश्वर सिंह का कहना है कि इस जगती में दशहरे में आने वाली सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए हैं और जो देवी देवता दशहरा उत्सव में हिस्सा नहीं लेते हैं उन्हें भी निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं ताकि देवी देवताओं के अगले आदेश के बारे में जानकारी मिल सके। मेरे समझ में ये बात नहीं है कि किस कारण से लगाई गई, क्योंकि कुल्लू में पार्वती परियोजना चरण 2 के निगवाई कार्यालय में परियोजना स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस रक्तदान शिविर में खास बात यह रही कि रक्तदान करने आए सभी लोगों के कोरोना वायरस टेस्ट किए गए और नेगेटिव रिपोर्ट आने वाले व्यक्ति का ही रक्त लिया गया। कोरोना महामारी की वजह से नर्सिंग छात्रों की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। छात्रों ने शिक्षा संस्थान लगातार भारी फीसें वसूल रहे हैं। इस दौरान शिमला में नर्सिंग छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने कॉलेज फीस और हॉस्टल किराए को लेकर रोष जताया। साथ ही छात्रों ने एसएसआई के साथ मिलकर शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया।